अगला नारद में भी है अगला। जी जी ले लिया सर। तो जी एक बार फिर से आप सड़कों पर है, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऐसी क्या वजह है कि पहले भी आप धरना प्रदर्शन आपने किया और आपको फिर से यहाँ पर आना पड़ा? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। आज के बारे में बताना चाहूँगा। आज जो हमारे साथी फिर यहाँ पे चौड़ा मैदान स्थल में पहुँचे हैं, अभी पहुँचे नहीं है, क्योंकि ये जो धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं होता है। ये बात यूँ है कि जैसे ही 2023 से इस विषय में रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है आज 25 लग गए 2025, उसमें हमारे लिए प्रोविज़न किया था सेवाएं नियमित करने जी। तो हम थोड़े दुखी है इस बात को, हम ऐसे नहीं करना चाह रहे धरना कोई शोर शराबा हल्ला गोला, बट हम एक आत्म जो पीड़ा है वो सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमने कमी नहीं रखी। हमारी जो सैलरी 10-12 दिन में पूरी हो जाती है, बट अब जो नियमितीकरण का आपने फैसला लिया वो कहाँ अटका है, इस हेतु जो है अभी सुबह हमारे साथियों ने चलना शुरू कर दिया। कल अचानक से बर्फ़ भी गिर गई, तो हमारे साथी ऑन द वे है, कोई फ़ोन चले थे 100 किलोमीटर भी दूर है अभी, क्योंकि आराम से आना है और आराम से बैठना है। दिन रात यहाँ पे अब अपने आप को पीड़ा ही दे सकते हैं। रोहित ठाकुर का ये कहना है कि थोड़ा संयम रखना होगा, जो है एसएमसी टीचर्स है और एमपी में रूल में बदलाव यहाँ पर किया है और कुछ बेहतर ही जो है सरकार से यहाँ पर सोच रही है। इस तरह का आश्वासन किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पहले भी आप जो धरना पर ये सारी चीज़ें कर चुके हैं? इसी आप लोगों के माध्यम से मैं ठाकुर साहब के जवाब को वापस करना चाहूँगा। सर, आप जो कहेंगे हम धरना प्रदर्शन संयम ही रखेंगे, बट बात यूँ है कि थोड़ा सा संयम इसलिए नहीं रखा जा रहा, समय बहुत हो गया। 2012 की पॉलिसी से लेकर समय समय पर 25 और हमारे ही तर्ज पर पीरियड बेस्ड उर्दू पंजाबी एसएमसी टीचर जिन्हें सरकार ने 7 साल बाद रेगुलर किया और हम मेरिट बेस्ड लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि दूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हार्ड और ट्राइब क्षेत्रों में तो संयम तो सर बहुत ही ज़्यादा रख लिया है। आपके कहने से तो और भी ज़्यादा रख लिया है, ठाकुर साहब के कहने से तो 2 साल रख लिया है। अब हमारी पीड़ा को ठाकुर साहब समझेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। कितने शिक्षक हैं और ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एसएमसी अध्यापक हैं? ऐसे 150 से 200 स्कूल हिमाचल प्रदेश में है और वो ग्रामीण ही क्षेत्रों में है। और आप सभी जानते हैं कि मार्च का महीना है, पेपर जो है एग्ज़ाम प्रैक्टिकल तो आज और कल भी चले हैं, 4 तारीख से बोर्ड की परीक्षाएँ हैं। हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी इस समय उन बच्चों के, जिन बच्चों से हम 2012 से उनके साथ है। ऐसी भी हमारी कोई मंशा इतनी बुरी नहीं हो सकती, हम अध्यापक हैं, बट हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि अति हो गई, समय बहुत ज़्यादा हो गया। तो सैकड़ों स्कूल ऐसे जहाँ केवल मात्र हम ही हैं, सारे काम कर रहे हैं, मतलब चपड़ासी का काम भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो हम क्या लग रहा है सरकार की इच्छा शक्ति नहीं? बच्चों का नुकसान सर कैसे नहीं होगा। अब हम भी भारी दिल पे हाथ रख करके यहाँ पहुँचे हैं, तो नुकसान तो होगा ही। अभी तो रिवीजन चलता है। एक तो सरकारी स्कूल में 10,000 पद खाली है और जहाँ पे है वहाँ पे हम ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, क्या आप उनके साथ ऐसा भेदभाव करना चाह रहे हैं? प्रश्न तो ये है सरकार से कि क्या आप नहीं चाहते कि आजकल रिवीजन के समय, पेपर के समय क्या अध्यापक का होना वो ज़रूरी नहीं था? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने अल्टीमेटम दिया, आज के 20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया है कि जी आप इस प्रोसेस को करिए। अब इस तरह के ऑर्डर करने में देरी नहीं है। हम समझते हैं, जैसे आपने प्रश्न किया कि आप बहुत पुराने समय से यहाँ आ रहे हैं, तो यही 46 दिन का हमने स्ट्राइक की थी। तो ये
गंभीर विषय है, हमने अल्टीमेटम भी दिया तब भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। एक ऑर्डर तो करना है। अगर आपने कैबिनेट में 7 मार्च 2025 को डिसीजन लिया ही है तो क्या वो झुंझुना जाने के लिए? एक्चुअली अब ना शिक्षक को इतना मत ठगाइए, ये बात है। क्या लग रहा है, सरकार की मंशा नहीं है, चाहती नहीं है सरकार की? 1 साल पहले ही कैबिनेट से अप्रूव हो गया था, फिर भी नहीं हो पाया। सरकार की मंशा तो है, काम किया है हमारे लिए, बट कागज़ों के घेर फेर में इतना नहीं उलझा सकते। 2 साल तक कागज़ों के घेर फेर में बन रहा है, नियम बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ही नियम बना रही है, ऐसे कैसे नियम बन रहे हैं? तो इस बात से हम चिंतित हैं। अब सरकार का क्या रवैया रहता है? अभी तक तो ढीला ढाला रवैया बहुत ज़्यादा। तो क्या अब आर पार की लड़ाई है या वार्तालाप होता है फिर मान जाए? आर पार की लड़ाई यही है, छोड़ के आ गए हैं, काम रोक के आ गए हैं, स्कूल को छोड़ के आ गए हैं, चाबी दे के आ गए हैं। कई स्कूल बंद है सर, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल पर ताले लगे। अब अगर सरकार हाँ, MDM वर्कर वहाँ होगा। अब अगर फिर से यहाँ पर सरकार से आश्वासन मिलता है इस वार्ता की तो हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। इस बार आश्वासन का नहीं है, हम बहुत बार आश्वासन लेके गए हैं। इस बार सिर्फ ऑर्डर ही तो करना है कि फलाने समय में इतने दिनों बाद आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा या इस विधि द्वारा सेवाएं नियमित की जाएगी। नियुक्ति चाहिए, अब हमें वो चाहिए। अब आश्वासन लेकर ही फिर अपना आंदोलन खत्म। हम जरूर इस तरह का कोई लेटर देखना चाहेंगे विभागीय स्तर का, जो तिथि तय करे, जो टाइम बाउंड हो कि इस समय से, क्योंकि अब लेटर तक ये बात है, लेटर आला अधिकारियों का निकले तो हम तो चले जाएंगे, ये बात है हमारी। चाहेंगे आप जिस तरह से अब फिर से आप यहाँ पे आ चुके हैं? सबसे पहले तो मैं पंडित अनिल वशिष्ठ अपने समस्त SMC परिवार की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर जो है वो स्वागत करता हूँ, और समय समय पर आप हमारी बात को रखते हो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे प्रवक्ता निर्मल जी ने आपके समक्ष लगभग बात रख दी कि हम क्यों आए हैं, क्या है उसके बारे में बात रख दी। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है अभी हमारी SMC अध्यापकों की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़े से विचार रखूँगा। मैं अब SMC अध्यापकों को देख करके मुझे जो है वो रामनाथ पांडे जी का लिखा हुआ 2.5 पंक्तियों का उपन्यास याद आता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक विधवा माँ के 2 बेटे थे। महीने में 15 दिन माँ एक बेटे के साथ रहती थी और 15 दिन जो है माँ दूसरे बेटे के साथ रहती थी। पर विडंबना दुख की बात उस विधवा माँ के लिए ये थी कि वर्ष में जो महीना 31 दिन का होता था, उस 31 महीने में एक दिन जो उस माँ को उपवास रखना पड़ जाता था। तो ठीक आज वही हालत जो है उस विधवा माँ की हालत जो है SMC अध्यापकों की हो गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 12 साल लगे हुए हो गए, लेकिन विडंबना देखिए कि हमें अब तक जो है 12 महीनों की सैलरी भी नहीं मिलती है। 11 महीने तो हम कैसे न कैसे अपना गुजर बसर कर लेते हैं, गुजारा हमारा हो जाता है कैसे न कैसे करके, लेकिन हमारी नींदें तब हराम हो जाती है जब वो 1 महीना जिसमें हम छुट्टियाँ होती है वो आने वाला होता है। हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हम जो है अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, बच्चों की फीस कैसे करेंगे और कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे। तो 12 साल होने के बाद भी जो है हमारी हालत आज ये है कि हमें जो है 12 महीनों की सैलरी तक जो वो नहीं मिल रही है। और पाँव के नीचे से ज़मीन तो तब खिसक जाएगी महोदय जब मैं आपको ये बताऊंगा कि 11 महीने जिन शिक्षकों के हाथ में बच्चों की कॉपियां और पेन रहता है, वो छुट्टियों के दौरान उस 1 महीने में वो हाथ जो है छीनी और हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि 1 महीने के लिए कोई हमें कोई स्कूल पे नहीं रखता। हमारे पास मजदूरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। और सोचिए आप कि जब भारत का भाग्य विधाता और राष्ट्र का निर्माता जो है एक छेनी और हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य होगा ये आप सोच लो। और एक भारत के भाग्य विधाता का इस तरह सड़कों पर जो है धक्के खाना, जिनको विद्यालय में होना चाहिए था, जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना था, लेकिन वो मजबूर होकर के जो दुखी होकर के आज उनको सड़कों पे यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेवार है? आप मजदूरी का हवाला दे रहे हैं सर। ये आप देखिए, मजदूरी की है। यस सर, बिल्कुल। ये जो इतने सारे खड़े हैं इनसे पूछिए कि जब 1 महीना हमारे पास सैलरी नहीं मिलती है, कहाँ जाए सर? कहाँ मजदूरी की हम सर करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, हमें कोई ना कोई काम हमको करना पड़ता है। क्या बोल
क्या करें सर, परिवार नहीं चलता। अब देखिए, जब मुझे लगता हमने सरकार का उस वक्त साथ दिया हम लोगों ने, जब शायद एक रेगुलर प्रवक्ता की बात करें, लेक्चर की बात करें, 60 या 70 हज़ार लेता था, हमने 6 हज़ार से शुरुआत की है, और वो भी ऐसे हार्ड एरिया में जाकर के अपने। आपको सरकार से? सर सरकार से उम्मीद, सर वो सरकार से पूछ, हमें तो ये उम्मीद है कि हमें जो है वो 1 या 2 महीने के अंदर या तो हमें नियमित करे ज़्यादा से ज़्यादा, या कम से कम हमें जो अनुबंध पर लेकर के आए। और हमारा जो इस प्रकार सड़कों में धक्के खाना, मजदूरी करना, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। ये चिंता की बात है, शर्म की बात है तो सत्ता पे बैठे उन सत्ताधारियों के लिए है। हमने उनको चुन के भेजा था, ये उन लोगों का दायित्व बनता है कि क्यों आज हम उनकी वजह से ये धक्के खा रहे हैं। तो लोगों का काम है। ये कहती है कि जब इनिशियल आपका कांटेक्ट होता है उस पर फिर आप लोग क्यों राजी हो जाते हैं? जब अस्थाई है तो अस्थाई तो कब स्थायी होंगे, ये तो उसमें नहीं कहा जाता। सर देखिए, अब ये अगर हमारी बात हो ना तब तो हम मानने क्या बोलते, ये हमारे समय से नहीं चला आ रहा है। ये पीटीए पैरा पैट देखो, आप देखिए हिमाचल में कितनी सारी भर्तियां इस तरीके से होती हैं। सर मैं बोलता हूँ, अगर देखिए, अगर हमारी ताकत होती है ना, ये हमारी ताकत नहीं थी कि हम गए उनके पास जाकर के और हमने बोला जाके हमें रख लो, नहीं। सरकार को जरूरत थी, टीचरों के अध्यापकों की जरूरत थी, सरकार ने जगह जगह जाके स्कूल खोल लेते, उनको जरूरत थी। तो शायद जब उनके पास में यही मानूंगा कि 60 या 70 हज़ार देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने एक एसएमसी शिक्षक का जो है उसको पैदा किया और मात्र 60 या 70 हज़ार की जगह उसके 6 हज़ार में उसको रखा। और जहाँ पर एक सीएनबी अध्यापक जो मुझे लगता जहाँ पर जिसकी सैलरी 50 से 60 हज़ार थी, वो मात्र जो उसको 4.5 हज़ार में रखा गया, 4500 में रखा गया। जेबीटी को शायद 3500 में रखा गया। तो आप सोचिए सर कि अब तक मैं ये मानता हूँ कि 6-7 साल जब हमें 3500 में, आप सोचिए सर कोई व्यक्ति घर से 150 किलोमीटर दूर है, आप खुद बताइए कि क्या 3500 में सर उसका गुजारा होता है? हम लोगों ने अपने घर वालों से खर्चा लेकर के हम लोगों ने जो है गुजारा किया। अब तक जो है हमने एक भी पैसा, ये बोलने की अपना, अब धीरे धीरे उम्र निकल रही है। बहुत सारे अध्यापक जो हैं, लगभग मुझे लगता है 20-25% अध्यापक जो 50 साल से ऊपर हो गए। हमने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा है। कईयों के बच्चों की शादी हो गई, कईयों को होने वाली है, 10 बीमारियां लग गई हैं। हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। अपने खाते में मुझे नहीं लगता हमने एक पैसा भी बचाया है। और 15 हज़ार से व्यक्ति क्या करेगा सर? आज तक तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि मानते हैं हम लोग, कितना समय दें आप बताओ ना, कितना समय दें हम लोग? ठीक है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए सर। अब ये सरकार से प्रश्न पूछो आप, मैं बोलता हूँ कि सरकार को बोलो कि आपने हमको कब नियमित करना है, कितना हमारा और शोषण चलेगा। मेरा मीडिया बंधुओं से गुजारिश है कि सरकार के सामने हमारी पीड़ा को रखिए कि उन्होंने आज तक जो किया है उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा है, मात्र और मात्र समाज सेवा हुई है। हमने अपने लिए कुछ भी नहीं गुजारा किया था और उन्होंने कहा कि संयम रखिए, हम आगे बढ़ते हैं। आपकी बात सर मानते हैं, लेकिन संयम कितना रखें सर? संयम कितना रखें सर? जब हम लगे थे, शायद बड़े सारे अध्यापक उस वक्त 35 वर्ष के थे, अब जो है 45-46 के हो गए हम लोग। तो बचा कितना कि सर हमारे पास? चलो, हमारी उम्र कितने की बची, कितने रिटायरमेंट के लिए कितना समय बचा सर हमारे पास? और दायित्व देखो, अब ऐसा नहीं इसको छोड़ के हम कहीं जा भी नहीं सकते। अब तो बंद गए हैं इसमें, अभी कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, क्या करें, कहाँ जाएं? अब इसी में ही हम लोग को जीना और इसी में मरना है। अब मजबूर हो गए हम। नहीं, में कब जाएंगे दोबारा? क्योंकि सरकार तो आश्वासन ही दे रही है सर। आपके मुताबिक स्कूल में क्या जाना सर? अब आप ही बताओ कि स्कूल में ही तो जा रहे हैं हम लोगों ने तन मन। हम एक चीज और बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कोई हमारी इलेक्शन में जब ड्यूटी लगती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, हम ड्यूटी देते हैं। एग्जाम में सेंटर स्टूडेंट की हम ड्यूटी देते हैं। ऐसी कोरोना में नोडल ऑफिसर की हम ड्यूटी देते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हमारी ड्यूटी नहीं लगती है। जहाँ पर एक नियमित अध्यापक जो काम करता है, बराबर उनके हम काम करते हैं। हमारे परिणाम देखिए, अगर आप आरटीआई निकाल के हमारे जो परिणाम है उनको देख लीजिए, बहुत बढ़िया परिणाम हमारे रहे हैं। एक हमारे बीच अभी पांगी से अध्यापक है, उनको जो है वो अभी हाल ही में जो है पुरस्कार दिया गया, 1-2 पुरस्कार मिले। महाराष्ट्र से मिला था, कहाँ से मिला था भाई साहब? मध्य प्रदेश से इनको पुरस्कार मिला। अभी चंबा में भी इनको पुरस्कार दिया गया। इतना बढ़िया काम करें शिक्षा के क्षेत्र में हमारे एसएमसी के अध्यापक, पर पता नहीं मुझे क्या विडंबना है, मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग अब तक ईमानदारी से लगे हों। पर सर आप सोचिए कितना की लगे रहे, 12 महीने हमें पूरे साल की सैलरी नहीं मिलती है। मतलब बहुत दुखदायी, चिंता वाली बात है। छुट्टी भी दी है तो वो भी क्या है, ऑफ डे सीएल नहीं हमारे पास। हम अगर चाहें तो हम जो है 4-5 छुट्टियां कटी ले सकते, 1 महीना लगाने के बाद हम लोगों को छुट्टी मिलेगी।
और विडंबना ये है कि 12 वर्ष की हम अगर बात करें तो हम लोगों ने 6,000 से लगभग शुरुआत की थी और अभी हम जो 19,000 पर भी नहीं पहुँचे। और अगर हम सैलरी की बात करें तो हमें जो है वो अगर जब तक स्कूल हमारा चलता है हमें उसकी जो है सैलरी मिल जाती है, लेकिन जब हमें जिस महीने में छुट्टियां होती हैं हमें सैलरी नहीं मिलती है। तो कैसे हम अपने परिवार का भरण पोषण करें? और आपको पता है कि 6,000 से हम लोगों ने शुरुआत की थी। जो लेक्चरर लगे हैं उन्होंने, बाकी जो CRB वर्ग है उनकी उनसे भी कम थी, जो JVT लगी थी उनसे भी कम थी। तो आज 3 और 4 हज़ार में जो है वो किसका इतनी दूर जा करके किराए का कमरा लेकर के रह रहे हैं हम लोग, तो कैसे हम लोग अपना गुजारा करते। और धीरे धीरे करके अब जो है जा करके 14-15 हज़ार तक पहुँचे हैं। तो 14-15 हज़ार में से अब सिर्फ और सिर्फ जो है गुजारा हो रहा हमारे परिवार का, गुजारा हो रहा है। तो हमारी उम्र भी निकलती जा रही है, अब कई तो जो है 50 से भी ऊपर हो गए हैं। तो अब सोचिए हम लोगों ने अपना बुढ़ापा भी सुरक्षित करना है, क्योंकि बच्चों की शादी है, तो हमारे पास कोई और साधन तो है नहीं। अब हम यही काम यही हम जो है हमारा माध्यम है। तो अब हम जो है धीरे धीरे उम्र भी निकलती जा रही है, तो हम कैसे, हमें बड़ी चिंता हो रही है अपने भविष्य की कि हम कैसे गुजारा करेंगे। हमें इस चीज़ में बहुत बड़ा मुश्किल बात होगी। लंबे समय से आप जो है शिक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से आपने बातचीत की कई बार। जी हाँ जी। और सरकार ने LDR में भी कुछ जो है आपको कोटा कैसे आप इसे देखते हैं? ये बात मैम LDR का जो कोटा है उसके संदर्भ में तो मुझे एक्चुअल में वो जो अभी उसके अब नोटिफिकेशन होगी तभी पता चलेगा। अब उसकी जो शब्दावली है उसको प्रॉपर अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या है जो उसमें संशोधन हुआ है, उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं, देखिए जैसे PTA, पैरा, पैट और भी सारे जो भी हुए, जब उन लोगों के लिए इस तरीके का कुछ नहीं था तो हमारे लिए भी जब वो लोग हो सकते हैं, SMC उर्दू पंजाबी वाले हैं, जब वो बिना LDR के हो सकते तो हमें क्यों नहीं हो सकता? चलो ये अगर सरकार कुछ ऐसा है तो वो सरकार देखे ना मैम, वो सरकार का काम है, वो रास्ता निकालना वो सरकार का काम है। अब 12-12 वर्ष हो गए, सरकार को सोचना चाहिए कितना की समय हम और दें। अब कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सरकार की चिंता है, हमारी चिंता बच्चों को पढ़ाना वो हम मेरा स्कूल है वो काफ़ी दुर्गम है। और हमारे जो रिस्पेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे साथ वर्चुअली मोड में भी हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और उनको पता है हमारी कार्यशैली की कि हम कितनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जब भी हमारा कोई ऐसा फंक्शन होता है तो हम जरूर उनको इस भाषी माध्यम के साथ जोड़ते हैं, और हमारे अपने स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रोग्रेस है वो भेजते हैं। तो देखिए हम ईमानदारी से काम करें, लेकिन अब सरकार का दायित्व है कि आप बताइए किस तरह की उम्मीद अब सरकार से है, क्योंकि अभी तक तो केवल लारे लपे या आश्वासन ही मिले हैं आप लोग के मुताबिक, तो अब क्या कोई उम्मीद बची हुई है या फिर तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार कोई नियमितीकरण की हमें आगे बढ़ती दिखाई नहीं देती? थैंक यू सो मच सुनीता जी। सबसे पहले तो आपके भारत का पूरे SMC परिवार की ओर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि समय समय पर आप हमारी मांग को सरकार के समक्ष उठाते हैं। बहुत उम्मीदें थी हमको, 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तो सर कहते हैं कि पानी सर से ऊपर चला गया है। सनील जी ने भी यहाँ बड़े अच्छे तरीके से जिक्र किया, देयर इज नो होप फॉर एनी बेटरमेंट। मैं समझता हूँ तभी हमको सड़कों पर आना पड़ा। तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन जहाँ शिक्षा मंत्री जी का हमारे थोड़ा सा एक पोलाइटनेस है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बजट सेशन में कुछ अच्छा होगा। और जैसा इन्होंने कहा या तो मेरे रेफर कर दीजिए, एटलीस्ट परमानेंट पॉलिसी कॉन्टेक्ट में तो मिलने चाहिए। ये हमें उम्मीद है। आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं हमारे अध्यापक साथी, हम जहाँ कार्य कुशलता की बात है, समय समय पर हम कार्य जो डिपार्टमेंट द्वारा हमें सौंपा जाता है कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, अड़चन कहाँ आ रही है? क्योंकि शिक्षा मंत्री पॉजिटिव है, सरकार भी पॉजिटिव है, क्या ब्यूरोक्रेसी अड़चन डाल रही है कि कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि LDR की जो पॉलिसी उसके तहत कुछ कैटेगरी के तो RNP रूल निकल गए हैं, लेकिन कुछ के अभी भी नहीं निकले जी। कुछ RNP रूल आने हैं। मैं समझता हूँ सरकार ऐसा रास्ता तलाश रही है ताकि कल के लिए कोर्ट में ये स्टे ना लगे। इस तरह का कोई हमें नीट एंड क्लीन रास्ता देने का प्रयास कर रही है, और हम उसका समर्थन भी करते हैं। अगर एक मुश्त हम सभी लोग, क्योंकि अब 12-12 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा समय होता है, हम चाहते हैं कि ये हमारा वनवास खत्म हो। समझा जी, आपको भी मालूम है, और जैसे हमारे भाई साहब ने, अनिल जी ने जिक्र किया, पूर्व में बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो सूखा पड़ा है
यहाँ बरसात हो जाए और फसल खिल उठे, और हमारे भी परिवार है, बहुत समय हो चुका है। अस्थायी शिक्षकों की तर्ज पर ही आप लोग जो पहले भी बहुत सारी कटौती आप उनकी तर्ज पे मांग रहे, किसकी तर्ज पे आप? जी, बहुत सारी भर्तियाँ हुई है, लेकिन अगर हमारी बात करें तो एक रूल के तहत एडवर्टाइजमेंट जो है पूरी आदमी टेट क्वालिफाइड है, सभी शिक्षक वेल क्वालिफाइड है, तो समझते हैं कि आने वाले समय में ये कार्य हमारा हो जाना चाहिए, बहुत समय हो चुका है। चलिए, बहुत धन्यवाद।